SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। पंचायती राज विभाग द्वारा गांव पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की स्कीमें स्वच्छता कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही हैं। इनमें गांव में से निकलने वाले कचरे को, चाहे वो ठोस हो या तरल हो, के प्रबंधन का काम कैसे किया जाएगा। एक तो आपने अपने गांव पंचायतों में देखा होगा कि एक RRC सेंटर बनाए जा रहे हैं, रिसोर्स रिकवरी सेंटर। यहाँ पे जो भी ठोस कचरा गांव से इकट्ठा होगा, हर गांव पंचायत में एक रिक्शा का प्रबंध किया गया है, जिसमें घरों घरों से ठोस कचरे को इकट्ठा करके RRC सेंटर तक ले जाया जाएगा। और वहाँ पे कचरे को, जैसे प्लास्टिक का कचरा हो गया, लोहे का हो गया, कांच का हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, जो भी अलग अलग सारे कचरे वहाँ कर लिए जाएंगे और उस कचरे को बाद में बिक्री करके गांव पंचायत राजस्व इकट्ठा करेगी। ये योजना है सरकार की। ठोस कचरा आता कहाँ से है? जैसे हम लोग बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे पेस्ट हो गया, बॉडी लोशन हो गया, और क्रीमें हो गई, तरह तरह की दवाइयों की शीशी हो गई, कोई खाने पीने उपयोग करने वाली वस्तु जिस पैक में प्रयोग होके आती है, उस वस्तु का हम प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद जो भी उसका कवर बचता है, चाहे वो शीशी के रूप में हो, थैली के रूप में हो या किसी रूप में हो, तो उसको हम अक्सर फेंक देते हैं। तो गांव पंचायतें ये व्यवस्था करवा रही हैं कि आपको एक डस्टबिन गांव के अंदर रखने को दी जाएगी घर पे। तो जो भी आपका घर का कचरा है वो उस डस्टबिन में डालें, आप बाहर गली में ना फेंकें, क्योंकि गलियों में फेंकने से पानी जाम हो जाता है, प्रदूषण भी फैलता है। जैसे आपने ठंडा लिया, ठंडा पी लिया, बोतल खाली हो गई, बोतल आपको उस डस्टबिन में डाल देना है। आपने बिस्कुट मंगाया, बिस्कुट का रैपर खल बच गया, उसको आप उसमें डाल देना है। साबुन आपने इस्तेमाल किया, साबुन का जो कागज कवर है उसका वो बेकार होता है, तो उसे भी वहां पे डाल देना है। तो इस तरह के घर के अंदर जो भी कचरा निकलता है, ठोस कचरा, वो आपको वहां पे इकट्ठा करना है और गांव के अंदर नहीं फैलाना है। अब आती बात तरल अपशिष्ट। तरल में घरों के अंदर से निकलने वाला जो पानी होता है वही है जो गंदा करता है। और घरों में दो तरह का पानी निकलता है, एक तो बाथरूम से पानी निकलता है, रसोई से पानी निकलता है, जिसे हम ग्रे वाटर के रूप में कहते हैं स्वच्छता की भाषा में। और जो हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक बने होते हैं, उस टैंक से जिसमें मल युक्त पानी बाहर निकलता है, उसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने, अगर आपके घर पे टैंक बना हुआ है तो टैंक के आगे लीच पिट बनाने को कहा गया है और बनाए भी जाते हैं कि जो भी ब्लैक वाटर निकले या मलयुक्त पानी निकले वो गांव की गलियों में ना जाए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं और बीमारी फैलने की संभावना भी वहां पे रहती है। तो ऐसे पानी को लीच पिट में डाल दें, पानी जमीन के अंदर चला जाए, गलियों का पानी साफ सुथरा बना रहे। रसोई से निकलने वाला पानी जिसमें दूध भी होता है, खाना भी होता है, ऐसे पानी को भी प्रयास किया जाए कि वो क्यारियों में आपके चला जाए। और साबुन वगैरह मिक्स पानी जो आता है बाथरूम से, तो उसके लिए भी सोख्ता गड्ढा वगैरह बनाए जा सकते हैं अलग, जिससे गांव आपका साफ सुथरा रह सके। तो ये ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो गया। तो हमें लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि गांव के अंदर जो भी इस तरह का मटेरियल निकले जो कचरे में आता है, आप जैसे गली में फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तालाब के किनारे ले जाके फेंक देते हैं, तो उसको फेंके नहीं, जमा करें। आपके घर तक गाड़ी पहुंचेगी कूड़ा हटाने ले जाने के लिए, और वहाँ RRC सेंटर जाकर उसकी छटाई होगी। छटाई होने के बाद जो भी गांव पंचायत उसका करेगी, तो वो गांव पंचायत का
काम है। तो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।